पूरे हिमाचल से आए। इसलिए साहब हम सब कोई नहीं बोलेंगे, सिर्फ जो अध्यक्ष पीसीसी चीफ और सीएलपी लीडर आप बोल दीजिए और राजा साहब का फाइनल भाषण, ताकि आप लोगों को भी लंबा न बैठना पड़े यहाँ पे। तो वही सब इन लोगों ने हमारा अनुरोध माना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं मेरे अनुरोध करने के पहले लोगों ने ये बात कही, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अपने नेताओं का अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बात की सहमति दी और स्वयं वॉलंटियर किया कि वो नहीं करें। भाई और बहनों, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कौन बोलता बताइए? थैंक यू बाबा। अब देश झुका कि नहीं झुका तो चीन बॉर्डर से पता चलेगा, हिमाचल से भी मिलता है, उस पर तो बाद में बात करेंगे। बिकने का काम चालू है। 70 साल में आप लोगों से कर इकट्ठा करके आपके पैसे से जो तमाम सरकार हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार हो, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, सबने, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, सबने मिलके इस देश में वो संपत्तियां बनाई थी सरकार कि उनके लिए दूसरे देश के लोग भी गौरव करते थे। भारत में क्या पब्लिक सेक्टर बनाए, क्या सार्वजनिक संपत्तियां, भारत सरकार उसी रूप में आगे दिख रही है। भारत की रेल हो, भारत के स्टील कारखाने हो, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, चाहे उनके ओएनजीसी हो तेल निकालने के, चाहे बैंक, इंडिया भर की सारी चीजें जो है वो भारत सरकार ने 70 साल में आपके पैसे से, ये सरकार एक एक करके सबको बेच देना चाहिए निजी लोगों के हाथ में। आप उतर जाइए। ये सरकार निजी लोगों के हाथों में बेच देना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ में दे देना चाहती है आपकी 70 साल की कमाई को। सबसे पहले तो इसको आपके ध्यान रखिए। अगर सरकारी खजाने में पैसा नहीं है, जब आप अपने जेवर कब बेचते हो, आप अपना घर कब बेचते हो, आप अपने खेत कब बेचते हो? जब आपके पास पैसा नहीं बचता, तो या तो सरकारी खजाने में पैसा न हो इसलिए आप बेचते हो, एक बात समझ में आती है। लेकिन दूसरी तरफ आप बेच के वो अपने परिवार के खर्च पे पैसा लगाते हो। यहाँ तो अजीबोगरीब बात है। एक तरफ जनता से कर लेके भी भर रहे हैं खजाने, और दूसरी तरफ जो पुरानी हमारी धरोहरें हैं उनको लाल दे दिया ठेके पे, किसी डाल दिया तो सब चीज बेचने की तैयारी, सारी धरोहर, कल कारखाने सबको सेल पे लगा दिया। और दूसरी तरफ आप परिवार चलाने के, यानी देश की जनता के लिए भी आप कर बढ़ाते चले जा रहे हैं। कभी जिंदगी में 70 साल में आपने सुना कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ? तमाम राज्यों में 100 रुपए लीटर पेट्रोल। मुझे 2014 का मोदी जी का भाषण याद है कि जब मेरी सरकार भाइयों बहनों आएगी तो 40 रुपए लीटर में पेट्रोल और 30 रुपए लीटर में डीजल मिलेगा। 15 लाख तो कर गए, उनके नेताओं ने बोला, मोदी जी तो नहीं कहा था, उनके सारे नेता बोलते थे 15 लाख रेट को मिलेगा, वो तो बात ही भूल गए। लेकिन ये तो वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, देश देखेगा कि क्या है, वो देश का स्वर्णिम काल होगा। लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ? आज तमाम राज्यों में 100 रुपए तक हो गया। हिमाचल में हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ भी 100 हो गया। चलो बधाई, आपकी भी सेंचुरी लग गई है। तो ये जो 40 रुपए बेचने का वादा था 100 रुपए में बेच रहा। और तब मैं तो इस देश के, हमारे पास प्लानिंग कमीशन में डेली रिपोर्ट आती थी कि आज क्या पेट्रोल का दाम, क्रूड ऑयल जो है, तेल बाहर से जो हम खरीदते हैं उसका क्या भाव है, जिस रेट पे हम खरीद रहे हैं। हमारे जमाने में 115 से 120 डॉलर तक मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार के जमाने में हमने खरीदा। इतना महंगा तेल हम खरीदते थे, फिर भी हम 60-70 रुपए में जनता को देते थे। बाकी सारा वहन भारत सरकार वहन करती। आज इनको 50-60 रुपए डॉलर, उसका आधे दाम के तेल विश्व बाजार से मिल रहा। बीच में अगर यदि आप याद हो आपको 2015-16 में तो $30 में मिला। इतना सस्ता 1/4 में मिला, लेकिन उन्होंने जनता को कोई राहत नहीं।
ना पेट्रोल सस्ता किया, ना डीजल सस्ता किया, ना गैस सस्ती की, हर चीज दुगनी तिगनी बढ़ा दी, जिससे आम आदमी बेइंतहा परेशान है, कह सके या न कह सके। आज की जन आक्रोश रैली पहली चुनौती इस बात पर सरकार को देती, पहली चेतावनी कि आप ये महंगाई काबू करिए, वरना न केवल शिमला की सरकार, दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। दूसरा मुद्दा जो चल रहा है किसानों का, बागवानों का, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी सब जगह जाके सभाएं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी जगह जगह जाके सभाएं कर रही हैं, क्योंकि किसान की और बागवान की रोजी रोटी छीनने की तैयारी है। और फिर वही जो देश के कारपोरेट घराने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके हाथ में देने की योजना है, और मंडी खत्म करके जो आम छोटा दुकानदार, व्यापारी, किसान, बागवान, इन सब के साथ भयानक अन्याय होने जा रहा है। पंजाब के लोग इस बात को समझ गए, हरियाणा के लोग इस बात को समझ गए, उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ गए, महाराष्ट्र के किसान इस बात को समझ गए और बागवान समझ गए, और वो सब धरने पर बैठे। चाहे मुंबई का आजाद मैदान हो, और चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, जगह जगह वो जागृत होकर लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और तेजी से बढ़ानी होगी, ताकि आपके बागवान भाई जो सेब की खेती करें, जो प्लम्स की खेती करते हैं, जो एप्रिकॉट की खेती करते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, उनके साथ अन्याय न हो, जो मंडी और उसके व्यापारी उनके साथ अन्याय न हो। टूरिज्म सेक्टर बताया मुझे मुकेश जी ने और अध्यक्ष जी ने, और सुक्खू जी बता रहे कि टूरिज्म सेक्टर एकदम तबाह हो गया। टैक्सी वाले परेशान है, बस वाले परेशान है, छोटे छोटे होटलों वाले परेशान है, ढाबे वाले परेशान है, दुकान वाले परेशान है। आपने एक लॉकडाउन लागू किया, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले से चेतावनी, लोगों को वार्निंग, हर देश में 3 दिन या 7 दिन का जो है लोगों को टाइम दिया गया लॉकडाउन के पहले, ताकि लोग अपनी व्यवस्था करें। यहाँ नहीं हुआ, और इसके बाद कोरोना हिमाचल प्रदेश में फैला, और जिस तरह की बुरी स्वास्थ्य सुविधाएं दी हिमाचल सरकार ने, उसके लिए शर्म। लोग परेशान रहे, न अस्पतालों में, न कहीं जो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई। और मुझे तो जो उन्होंने बताया, मेरे पास कागज पे कहीं रखा है कि हर चीज में होता है, पीपी के लिए क्या दीजिए, सैनिटाइजर, पीपी के, पुराना जो कोरोना में भी पैसा बना ले जो सरकार, सोचो कि कितनी होशियार लोगों की सरकार, वो अच्छे दिन क्या देंगे। लोगों की मुसीबत में भी अगर कोई पैसा बना ले तो कितनी गलत बात है। लेकिन इस सरकार का देखिए रवैया, उसमें भी लोगों को, और बाकी उन्होंने आपको बताया कि कैसे भर्ती के तमाम घोटालों की चर्चा हो रही, कुछ इनके किसी अध्यक्ष को भी किसी बात किसी आरोप का हटा दिया है। अच्छा, कोई आरोप लगा था क्या? जांच होगी उसकी अभी है, आरोप लगाना कैसी दहाड़ की आवाज आती है, और खुद अगर खुद के किसी पर आरोप लगे तो चुप होकर बैठ जाए। तो इनका यह है कि मेरे खिलाफ मत बोलो, मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला तो आप देशद्रोही आपको बंद कर देंगे, और हम आपके खिलाफ बोलेंगे, आप कुछ भी हो, हम आपके खिलाफ सब झूठ सच जितना है सब दुष्प्रचार करेंगे, कहीं से भी आपको देख करेंगे। तो हमारा आदमी जो है वो हमारा आदमी है, उसके खिलाफ मत बोलो आप, और हम आपके खिलाफ बोलते रहेंगे, और इसके बाद जो है हम मीडिया में आपके खिलाफ दुष्प्रचार करते रहेंगे और आपकी क्षतिग्रस्त करते रहेंगे, और इस तरह से हम किसी तरह से लोगों को गुमराह करके सत्ता में बने रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिमाचल के लोग बहुत होशियार हैं। हिमाचल के लोगों ने अभी से संकेत देना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, हम तुम्हारे जुमलों में नहीं आने वाले, हम जो है यहाँ सत्ता बदल के ही रहेंगे। और ये जन आक्रोश रैली जो आज यहाँ हो रही है, जन आक्रोश रैली आज से भाजपा सरकार का यहाँ से जाना तय है, और उसके लिए ये बिगुल यहाँ से बज रहा है, जिसमें ये जन आक्रोश रैली जो है यहाँ पे आयोजित की गई है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता
इस संदेश को लेकर जिला, ब्लॉक और गांव तक जाएगा, लोगों में जागृति पैलाएगा। ये जन जागरण रैली है और वहां पर इस आंदोलन को जो हमने शुरू किया है, इस बात को जो हमने मुद्दे आपके रखे, चाहे महंगाई हो, चाहे किसान के, चाहे भ्रष्टाचार के, चाहे विकास के। मुकेश जी ने बताया कि अरसठ यहाँ पे हाईवे परियोजनाओं की घोषणा हुआ, कुछ नहीं, सड़कें नहीं बनी, ट्रेन भी नहीं गई, रेल लाइन वो सब, वो सिर्फ बातें, सिर्फ जुमला, सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ भाषण और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो है इनका आपको पर्दाफाश करना है। एक एक व्यक्ति हमारा कम से कम एक कॉन्फ्रेंस करेगा, उनको बताएगा सारे, और उस संदेश को पूरे हिमाचल तक ले जाना है। यही आज संकल्प है। बताइए आप सब लोग इस बात को ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? हाथ उठा के। और नगर निगम के हमारे चुनाव, नगर निगम के चुनाव में सबको एकजुट होकर इस सरकार को संदेश करो।